Hello everyone, good morning in महावीर जी द वेरी फर्स्ट डे एंड बाहर ही हमारे रूम के था महावीर जी की तस्वीर एंड द ब्यूटीफुल व्यू वेयर वी आर स्टेइंग, जो आंखों को बहुत सुकून और राहत देने वाला नज़ारा था विच इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। यस, तो उसके बाद हम रेडी सेडी होके निकल गए महावीर जी मंदिर के लिए। उसके बाद हम लोग एंटर हुए मंदिर में, हमने पूजा शुरू की एंड दिस इज़ द होल व्यू ऑफ आवर मंदिर विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने परिक्रमा लगाई एंड ये मैं सेल्फ ऑब्सेशन के साथ आपको पूरा टेम्पल दिखाने की कोशिश करी विच इज़ वेरी, लंबाई में बहुत लंबे लंबे मंदिर होते हैं हमारे। एंड ये मैं फिर से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते होते उसके बाद हम अपने काम के लिए निकल गए जिसके लिए महावीर जी आए थे। उसके बाद हम पहुँचे चरण टेम्पल और मैं आपको अब रीज़न बताती हूँ कि महावीर जी आए। सो हम आए थे अपनी प्यारी न्यारी डुगू का मुंडन कराने एंड दिस वाज द मेन पर्पस। तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि अपनी बिटिया रानी का मुंडन हम महावीर जी में ही कराएं और भतीजे का मुंडन हुआ था बुआ के गोदी में बैठ के विच इज़ द परंपरा। आफ्टर मुंडन डुगू स्टिल बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम सब चले गए मंदिर के दर्शन कर। सबसे पहले गए हम 1008 दिगंबर जैन कृष्णाबाई मंदिर, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी और उसकी मान्यता के वजह से। तो ये था पूरा बाहर का व्यू एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द टेम्पल विच इज़ वेरी नाइस। पंखों वगैरह पे हर जगह मंत्र वगैरह लिखे हुए थे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इन द टेम्पल। ये थी कृष्णाबाई जिन्होंने ये मंदिर बहुत संघर्ष से बनाया था। इस व्यू की कहानी ना मैं बताती हूँ आपको। एक बार एक ग्वाले की गाय ना रोज ना किसी एक जगह पर जाकर दूध दे दिया करती थी। ग्वाला सोचता कि खाना पीना मैं देता, ये दूध को उसको दे आती है, तो चलो देखने चलते हैं। जब ग्वाला देखने आया तो देखा कि गाय किसी ऐसी ही जगह पर दूध दे रही है और जब उस जगह को खोद कर देखा, खुदाई की, तो उसके अंदर से महावीर जी की मूर्ति निकली थी। उसके बाद हम सब निकल गए अपने दूसरे मंदिर की ओर जो कि थोड़ी सी दूर पे था और हमने गाड़ी भी कर रखी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये था हमारा दूसरा टेम्पल जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर था और इस टेम्पल का नाम था 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। एंड इस टेम्पल की खासियत थी कि इस टेम्पल में अंडरग्राउंड भी मंदिर बना हुआ था। ये जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंडरग्राउंड मूर्ति रखी हुई है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद हम वहाँ से निकलते ही हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो पिया ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा देसी गन्ने का जूस। उसके बाद हम निकल गए अपने तीसरे टेम्पल की ओर। सो दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ महावीर जी और इसकी खासियत ना इसकी बनावट में है। जी हाँ, तो ये पूरा टेम्पल बना हुआ है प्योर कांच की डिज़ाइन और कांच से, जैसा कि आप देख सकते हो। इस पूरे टेम्पल में कांच के अलावा आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिखेगा एक्सेप्ट मूर्ति। ये मंदिर ना अपने बनावटी की वजह से इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक डिज़ाइंस और पुरानी कला को ना प्रदर्शित किया गया है विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि आजकल के ज़माने में नई चीज़ों को देखने ज़्यादा मिलता है इंस्टेड ऑफ पुरानी चीज़ें। एंड ये भी बहुत फेमस था, वहाँ पे बंदर सिक्का खा जाता है। एंड दिस इज़, मैं आपको बारीकी से डिज़ाइंस दिखा रही हूँ एंड अपने आप को भी कैप्चर कर रही हूँ। फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर घर आके थोड़ा मेरा रेस्ट किया और शाम को चले गए खाना खाने। तो आज खाने में था दही, रोटी, राइस एंड मीठे चावल एंड थे चने की सब्जी, 5 पंच दाल और मेरा फेवरेट काशी फल जो कि बहुत टेस्टी था। फिर शाम को 4 बजते ही हमारे निकलने का टाइम हो गया था और एट द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ महावीर जी हमने वहाँ की एक और फेमस चीज़ खाई विच इज़ पत्ते वाली कुल्फ़ी जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है। आए, घर पे कपड़ा चेंज किया और हम सब निकल गए। डगी के साथ थोड़ी मोड़ी वीडियो बनाई जानने के लिए कि मुझे ये भी पहचानती है कि नहीं, क्योंकि मेरी गोदी में इसने अपने बालों को त्यागा है। एंड दिस इज़ द टाटा सी यू जर्नी एंड टाटा 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 फ्रॉम माई फैमिली टू। सो दिस इज़ ओनली द लास्ट थिंग जो ट्राई कर दी, दैट इज़ कंचे वाली सोडा। तो फिर हम फाइनली निकल गए वहाँ से। एंड दिस इज़ हाउ डग्गी गाड़ी में विदाउट एनी ट्रेनिंग चुटकी बजाना सीख रही थी, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। एंड उसकी ज़िद देख रहे हो कैसे चाह रही है कि उसे चुटकी बजाना सिखाए।
तो ये थी हमारी शॉपिंग फ्रॉम महावीर जी। हम ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए, बट हाँ राजस्थानी टाइप के बैग ज़रूर लेके आए। ये 4 बैग लेकर आए एंड दिस इज़ फॉर द डे टिल 7 डे बने रहे ना, आगे भी बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।